हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, संख्या पद्धति के इस क्रम में आज हम विविध प्रश्न के अंतर्गत सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है और इस पर आधारित प्रश्न लेकर के आज इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न हमने नोट किया है, हम इसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले। तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्नों का हल यानी कि गलत उत्तर दिया। आपको ये बताना है कि कितने प्रश्नों का उसने उत्तर गलत दिया। तो सबसे पहले तो ये तो देखने में जो क्वेश्चन है इसका नेचर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें माइनस मार्किंग होता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो सही उत्तर होता है उसके लिए कुछ अंक निर्धारित होते हैं और गलत हो जाने पर कुछ ऋणात्मक अंक उसमें से काट लिए जाते हैं। कुछ वैसा ही इसका नेचर है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि अगर एक प्रश्न सही करता है छात्र तो उसे 4 अंक मिलेंगे, लेकिन एक अगर गलत हो गया उससे तो 1 अंक उसके कट जाएंगे। -1 का मतलब 1 अंक उसके और कम हो जाएंगे। पहले जितने अंक मिले होंगे उसमें से 1 अंक कम हो जाएंगे। अब उस छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया है और तब उसको 125 अंक मिले हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर जो है गलत किया। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों की संख्या कितनी है। जो प्रश्न है वो कितने हैं? 75 हैं। ठीक है, 75 प्रश्न हैं और चूँकि 75 प्रश्न जो टोटल हैं हल किया उसने, उसमें सभी उसके सही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक कि जो सही प्रश्न किया उसने, यहाँ मान लीजिए आप, चलिए ऐसे करके हल कर लेते हैं। मान लीजिए कि सही प्रश्न जो उसने हल किया वो x हैं। x प्रश्न उसने सही हल किया, तो गलत कितने हुआ उससे उस छात्र से जो गलत हुआ प्रश्न वो संख्या क्या होगी? 75 - x। ठीक है, सही प्रश्न उसने x किए और गलत हो गए उससे 75 - x। ठीक है, तो एक सही प्रश्न पर कितने अंक मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं। तो अंक कितना मिलेगा? यहाँ पर अंक देखिए कितना मिलेगा। 4 से इसका गुणा हो जाएगा, 4 × x अर्थात 4x। x प्रश्न सही हुए तो उसके हिसाब से 4 से उसको गुणा करके 4x उसको अंक मिले। और यहाँ पर गलत हो गए 75 - x, तो यहाँ पर गलत होने का जो माइनस मार्किंग है वो अंक कितना होगा? यानी गलत के लिए जो अंक होगा वो क्या निर्धारित होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि हर गलत प्रश्न पर 1 अंक नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। तो 1 से गुणा करेंगे तो 75 - 1 और x का गुणा x, यही हो जाएगा। अब ये हुआ कि 75 प्रश्न को हल किया और उसे 125 अंक मिले। तो ज़रा समझें इसे। सही प्रश्न को हल किया तो इतने अंक मिले और उसमें से ये जो अंक हैं वो क्या हैं? गलत माइनस मार्किंग वाले अंक हैं। तो आप ये समझें कि जितना अंक उस बच्चे को मिला होगा, उस छात्र को मिला होगा, माइनस मार्किंग वाला अंक उसी में से तो माइनस करेंगे। अर्थात ये जो अंक है इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तभी तो जो उसको अंक मिले वो आपको मालूम चलेगा। यानी 125 कैसे आएगा? 4x - 75 - x। इस 4x जो है आपका, ये सही प्रश्न हल करने पर अंक मिला और गलत कर देने के कारण इतना उसे नुकसान उठाना पड़ा, उसको माइनस कर देंगे तो उसे कुल अंक कितना मिला? यहाँ पर 125 मिला। ठीक है,
अब इसे हल कर लेते हैं। तो 4x माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस x 125, 4x और x कितना हो गया 5x, 75 हम उधर लेकर जाएंगे तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 200, 200, x इज इक्वल टू 200/5 और आप इसे भाग कर देंगे तो इस तरह से 40 आ गया, 40। तो 40 क्या है दोस्तों, हमने x माना था सही प्रश्नों की संख्या को, x माना था तो सही प्रश्न हो गए 40। तो देखिए जो सही प्रश्न उसने हल किया वो हो गए आपके 40 और गलत कितना हल किया उस छात्र ने, गलत प्रश्नों की जो संख्या थी उसकी तो 75 माइनस x है, 75 और x की वैल्यू आपकी 40 है, घटा दें तो इस तरह से 35। ठीक है, तो इस हिसाब से जो छात्र है उसने 35 गलत प्रश्न किए, जिसके कारण 75 प्रश्न हल करने के बावजूद उसे 125 अंक प्राप्त होता है। इसे आप समझ गए होंगे उम्मीद है। एंड एक बात और यहाँ जानना है कि चूँकि ये इतना हल करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, मगर कुछ वक्त तो इसमें खैर लगेगा ही, इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये समझाने में समय लगा। आप जब स्वयं इसे समझ जाएंगे और हल करेंगे तो समय कम लगेगा। इसे एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। अथवा और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब 75 प्रश्न हैं टोटल और उसमें से कुछ प्रश्न उसने हल किया, सॉरी कुछ गलत किया, ठीक है, कुछ गलत किया तो उसे 125 अंक केवल मिले, है ना। तो कुछ प्रश्न तो उससे क्या हुआ, गलत हो गया, लेकिन सही कितना किया। चलिए मान लीजिए 75 के 75 प्रश्न उसके सही हो जाते, मान लेते हैं कि 75 प्रश्न हैं और ये सब सही हो जाते तो कितने अंक मिलते, 75 गुणे 4 कितना हो जाता, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30। अगर पूरे 75 प्रश्न सही हो जाते तो उसको कितने अंक मिलते, 300 अंक मिलते। परंतु उसे मिले कितने अंक हैं, कितने मिले हैं, 125 मिले हैं। जो उसे मिले हैं अंक वो कितने मिले हैं, 125। तो माइनस कितने हो गए, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। 175 अंक उसके निगेटिव मार्किंग में चले गए, ठीक है, माइनस मार्किंग में चले गए। ओके, यानी ये उसके अंक जो है वो उसने लॉस किए, इतने अंक उसने लॉस किए, ठीक है। बात समझ में आई। 75 प्रश्न उसने हल जरूर किए, अगर पूरे सही होते तो 300 अंक मिलते, पूरे सही नहीं थे इसीलिए उसे 125 अंक मिले, इतने अंक मिले। तो जो अंक निगेटिव मार्किंग की वजह से, ऋणात्मक अंक मिलने की वजह से कम हो गए, घट गए, वो थे 175। अब 175 अंक उसने क्या किया है, उसका लॉस हो गया, घाटा हो गया। अब आप यहाँ समझें इस 175 में कौन कौन से अंक शामिल हैं। जैसे समझिए एक प्रश्न गलत हुआ तो 4 अंक तो जो उसे सही होने पर मिलना था वो नहीं मिला, ठीक है भाई। एक प्रश्न अगर ये मान लीजिए है और ये सही हो जाता तो उसे 4 अंक मिलता प्लस में, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो 4 अंक क्या हो जाएगा, 4 अंक तो इस गलत होने की वजह से नहीं मिला, और साथ में 1 अंक ऋणात्मक हो गया, 1 अंक माइनस। यानी ये एक तरीके का नियम है कि 1 अंक यहाँ पर उसको ऋणात्मक दिया जाएगा अगर उसका गलत होता है। तो कुल कितने अंकों का नुकसान हुआ उसे, कुल 5 अंकों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो 5 अंक का जो नुकसान हुआ, 5 अंक एक प्रश्न पर नुकसान हुआ, तो कुल कितने प्रश्नों का उसने ऐसा गलत किया जिसकी वजह से उसे 175 अंकों का नुकसान हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इसको भाग कर देंगे। तो कितने प्रश्न उसने गलत किए, गलत प्रश्नों की जो संख्या होगी, चूंकि 175 अंक
उसने नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसे मिले। और एक नेगेटिव मार्किंग कब होती है, जब एक प्रश्न गलत होता है तो उस नेगेटिव मार्किंग के कारण उसे 5 अंकों का नुकसान हो रहा है। और इसे जब भाग करेंगे तो 5 × 15 2 17 5 × 25, इस तरीके से 25 प्रश्न आ जाएगा। 35 प्रश्न, 35 प्रश्न जो है उसके गलत हो गए, है ना। तो इस प्रकार से इस जो है सही और गलत प्रश्नों की संख्या आप निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 प्रश्न और देखते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और देखते हैं। चलिए यहाँ मान लीजिए कि हम 6 कर देते हैं और यहाँ मान लीजिए 2 कर देते हैं और यहाँ पर 80 कर देते हैं और यहाँ 120। चलिए ऐसा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 6 अंक, एक सही प्रश्न होने पर 6 अंक मिलेंगे, एक गलत होने पर -2, और 80 प्रश्नों को उसने हल किया और 120 अंक मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 80 प्रश्न पूरे हल करता तो पूरे अंक कितने मिलते उसको, पूरे अंक कब मिलते और कितने मिलते, 80 प्रश्न को हल करता तो 6 से गुणा करते, यानी कि 6 × 48 480 मिलते पूरे अंक। लेकिन उसे मिले कितने अंक, उसे मिले कितने अंक, उसे मिले हैं अंक 120, है ना। तो 120 अंक मिले तो उसको लॉस कितना हुआ, अंकों का लॉस कितना हुआ, घटा लीजिए 0 6 और यहाँ बचेगा 3, 360 अंकों का लॉस हुआ। अब यहाँ पर ये देखना है 360 अंक जो लॉस हुआ, एक नेगेटिव मार्किंग जब हुआ तो उसे कितने अंकों का लॉस हो रहा था। तो आप देख रहे हैं 6 अंक का एक प्रश्न है ना, और अगर एक प्रश्न गलत हो रहा है तो 6 अंक तो ये जा रहा है और 2 अंक नेगेटिव मार्किंग के जा रहे हैं, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो जो गलत प्रश्नों की संख्या होगी, गलत प्रश्नों की संख्या होगी वो क्या होगी, 360 को किससे भाग करेंगे, 8 से। तो 8 × 4 = 32, 4 × 36 40, 8 × 5 = 40। इसका मतलब 45 प्रश्न जो है वो उसने गलत हल किए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक प्रश्न आपके लिए दे दिया जाए और आप इसे हल करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, 0.25। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर आज का दूसरा टाइप का हम प्रश्न लेते हैं। एक पहले टाइप में हमने जो प्रश्न देखा उसके अलावा एक टाइप का और आज प्रश्न पढ़ेंगे आज की वीडियो में। जानवरों पर प्रश्न भी आता है, तो आज इस पे हम लेते हैं एक प्रश्न। आइए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 और गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कितने खरगोश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का प्रश्न आता है। जानवर बदल जाएंगे लेकिन प्रश्न का जो प्रकृति है, नेचर है, वो ऐसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसके सूत्र भी लिखे हैं, लेकिन पहले हम इसको डिटेल मेथड से हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि उसमें समूह में कितने जानवर हैं, मगर एक लिंक है, एक क्लू दिया हुआ है। जो ये गर्दनों की संख्या है, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि गर्दन जितनी होंगी उतने ही तो जानवर होंगे ना। एक जानवर के पैर अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन गर्दनें एक ही होती हैं। हर जानवर की गर्दन एक होती है। तो गर्दनों की जो संख्या होगी वही जानवरों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जानवरों की संख्या ये हो जाएगी 35। ठीक है, जानवरों की संख्या 35। अब इसमें से खरगोश और कबूतर दो तरह के जानवर हैं। चलिए मान लेते हैं कि खरगोश, मान लेते हैं खरगोश आपके x हैं, तो भाई कबूतर कितने हो जाएंगे, कबूतर हो जाएंगे 35 - x। ठीक है, अगर खरगोश x है तो कबूतर 35 - x हो जाएंगे। चलिए इनके पैरों की संख्या निकाल लेते हैं फटाफट। पैरों की संख्या, खरगोश
एक खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, है ना, तो कुल कितने पैर हो जाएंगे, 4 गुणे x कर देंगे, इस तरह से 4x। कबूतरों के पास 2 पैर होते हैं, तो इनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, पैरों की संख्या 35 माइनस x गुणे 2 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोलिए, 35 दूनी 70 और माइनस x और 2 का गुणा 2x। खरगोश के पैरों की संख्या 4x और कबूतरों के पैरों की संख्या 70 माइनस 2x है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा गया यदि समूह में पैरों की संख्या 90 हो, यानी कुल पैरों की संख्या, खरगोश के पैरों की संख्या और कबूतरों के पैरों की संख्या को मिला करके कुल पैरों की संख्या 90 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4x प्लस 70 माइनस 2x, तो जोड़ने पर दोस्तों क्या मिलेगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ये कुल पैरों की संख्या होगी और कुल पैरों की संख्या हमारी 90 है। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x, 70 बराबर 90, 70 ले जाकर उधर हम माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 70, 2x बराबर क्या हो जाएगा 20 और x बराबर फिर 2 से हम भाग कर देंगे इसे, तो 2 दहम 20 यानी 10। तो x हमने क्या माना था, खरगोश, जो खरगोश की संख्या है वो 10 है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, खरगोश कितने हैं, तो आपके खरगोशों की संख्या आ गई और यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कि समूह में कबूतर कितने हैं, तो दोस्तों ये जो x का मान है हम यहाँ पर रख देते, है ना। चलिए इसको भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा था कबूतर कितने हैं, ये तो खरगोश की संख्या हो गई, कबूतर कितने हैं, तो कबूतर के इसमें कबूतर की संख्या है 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, तो 35 और x का मान 10 है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो कबूतरों की संख्या हो जाएगी आपकी 25 और खरगोश की संख्या हो जाएगी आपकी 10। आप इसे चाहें तो हल कर सकते हैं, इसको जांच सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो देखिए खरगोश आपके 10 हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, 10 चौके कितना हो गया 40 हो गया। कबूतर आपके 25 हैं और उनके पैरों की संख्या 2 होती है, 25 दूनी कितना हो गया 50, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, ये 90 हो गया। गर्दनों की संख्या 35 कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर कबूतर और खरगोश दोनों की अलग अलग संख्या 10 और 25 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो जब 35 जानवर है तो 35 गर्दन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है वो सही है। अब आइए दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि ठीक से, फिर भी हम इसे सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं, जो इधर हमने बोर्ड पर नोट किया हुआ है। ये आपके सूत्र हैं। 4 पैर, अगर आपसे पूछता है चार पैर का मतलब क्या, खरगोश की संख्या पूछता है प्रश्न में, तो उसके 4 पैर होते हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे। कबूतर की संख्या पूछता है, उसके 2 पैर होते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों फार्मूलों को थोड़ा समझते हैं, ये बनाए कैसे गए। हालांकि इसको देखते ही प्रश्न जो फार्मूला है इसको देखने से लगता नहीं है कि मतलब ये काफ़ी समय तक प्रैक्टिस करेंगे तो शायद याद रहे, अदरवाइज इसे रट करके लंबे समय तक रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले इसे समझते हैं कि ये फार्मूला बनाया कैसे गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पहला फार्मूला है 4 पैर वाला, यानी खरगोश कितने होंगे, तो देखिए क्या है इसका फार्मूला क्या है, 4 पैर। फिर यहाँ पर हम नोट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर खरगोश की संख्या निकालेंगे और इसका फार्मूला लिखा गया, देखो पैर माइनस 2 गुणे गर्दन और बटे में 2। चूँकि पैरों की संख्या यहाँ दी रहेगी ना 90, तो ये यहाँ हम रख देंगे, और गर्दन की संख्या 35 दी हुई है वो यहाँ रख देंगे और फिर इसे हल कर लेंगे। चलिए इसे हल कर देते हैं, फिर समझते हैं इस फार्मूले को। पैर कितने हैं 90 और 2 गुणे गर्दन है 35 बटे 2, 90 ऋण 35 दूनी 70 बटे 2, और घटा देंगे तो बचेगा 20 बटे 2 और फिर भाग करेंगे तो 10। तो दोस्तों 4 पैर वाला यानी खरगोश जिसकी संख्या क्या आएगी 10 आएगी। ठीक है, ऐसे 2 पैर का अगर आपको मालूम करना है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए
तो चूँकि ये एक फार्मूला जो लिखी हुई है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूँ ये एक्चुअल में बने कैसे। ये तो इस तरह से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इस फार्मूला को समझते हैं पहले। देखिए दोस्तों, खरगोश के पास में, ऐसे समझें, खरगोश के पास में 4 पैर हैं, ठीक है, और कबूतर जो है उसके पास में 2 पैर हैं। तो यहाँ होता ये है कि यहाँ पर लिखा गया पैर। अब जो ये पैर की संख्या यहाँ दी गई 90, तो आप जानते हैं कि इसमें खरगोश के भी पैर हैं और कबूतर के भी पैर हैं। इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, चूँकि सही से सुनेंगे नहीं ना, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ शायद समझ नहीं आएगा। इसमें जो ये 90 संख्या दी है, पैरों की कुल संख्या 90 जो दी गई है, इसमें खरगोश के भी पैर हैं और कबूतर के भी पैर हैं, ठीक है। तो खरगोश के 4 पैरों वाला है वो, और कबूतर 2 पैरों वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, पैर यानी कितने पैर हैं, पैर लिखा गया। तो पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे गर्दन। अब ज़रा समझें, गर्दन जो होगा, जितने जानवर होंगे उतनी तो गर्दन होगा। तो भाई जितने जानवर होंगे अगर उतनी गर्दन होगा, तो जितने खरगोश और कबूतर, इनके पास, दोनों के पास तो एक गर्दन है। इन दोनों के पास जो गर्दन होगा, गर्दन, वो दोनों का क्या होगा, मिला जुला करके जो भी आएगा वो टोटल आएगा। एक गर्दन इनके पास है। तो अगर 35 गर्दन की संख्या है, मतलब ये दोनों मिल करके कुल टोटल 35 जानवर भी हैं, है ना। तो 35 का अगर दुगना कर दें, समझिएगा इसको, 35 का दुगना कर दिए तो कितना आएगा, 70 आएगा ना, 35 का दुगना। तो इस 70 में ज़रा समझे, यहाँ पर भाई इस 70 में कबूतर और खरगोश दोनों शामिल हैं। कबूतर के 2-2 पैर, जब एक कबूतर हम लेंगे, 35 गर्दन का यहाँ पर मान रखेंगे 35, ध्यान दें, 35 गर्दन, लेकिन जैसे 2 से गुणा करेंगे, मतलब समझ लो 2 उसके पैर हैं। आप ये समझ लीजिए कि 2 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि उसके पैर कितने हैं, 2 है ना, 2 पैर है ना। तो कितने हो गए, 70 पैर हो गए। कितने पैर हो गए, 70 अभी कितने हो गए, ये पैर हो गए। परंतु एक समस्या है, हमने यहाँ 2 से गुणा किया, लेकिन खरगोश के पास तो 4 पैर होते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि खरगोश के 2 पैर का गुणा यहाँ हो गया। भाई पूरे 35 से गुणा किया, जिसमें खरगोश भी है, कबूतर भी है। तो कबूतर के जो 2 पैर थे वो तो गुणा हो गया, कबूतरों की संख्या उसमें सिमट गई, आ गई। लेकिन खरगोश के तो 4 पैर हैं, तो उसके केवल 2 ही पैर गए, 2 पैर खरगोश के अभी भी रह गए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैर। अब पैर माइनस किया गया इसमें, ये 70 पैर जो आया है इधर गुणा करके गर्दन में, अगर 70 पैर आया है तो ये क्या है, 70, इसमें केवल कबूतर के सारे पैर और खरगोश के 2 पैरों को गुणा करके लिखा गया है। यानी खरगोश के जो 2 पैर हैं वो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। और आपके जानते हैं यहाँ पे 90 हैं, 90 कुल पैर हैं बच्चों। तो 90 ये कुल पैर हैं। 90 में से जब 70 को घटा देते हैं तो क्या बचता है, 20। और ये जो 20 बचता है दोस्तों, ये ध्यान देना, खरगोश वाले जो पैर हैं वो इधर केवल 2 वाले शामिल हैं, है ना। 2 से गुणा किया, यहाँ देख लीजिए, 2 गुणे गर्दन, ठीक है। तो जो यहाँ 20 बचा, ये खरगोश के वो 2 पैर जो बचे थे उसके हिसाब से बचा। लेकिन खरगोश के 2 पैर का ये टोटल है ना जो बचे इधर, लेकिन खरगोश तो एक ही है। तो अगर 2 से भाग कर दें तो संख्या खरगोश की आ जाती है। इस वजह से ये फार्मूला ऐसा बनाया गया है। थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बैठ के, थोड़ा बहुत इस प्रश्न को और इस फार्मूले को फिट करेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब फिर भी नहीं समझ में आता है दोस्त तो इसको याद कर लीजिए, और या तो इसके पहले जो हमने बोर्ड पर सवाल लगाया उस तरीके को आप तैयार कर लीजिए। किसी भी एक तरीके को आप दिमाग में रखिए,
और प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो दोस्तों आज हमने 2 टाइप का प्रश्न लिया और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसके विषय में क्या राय अपनी रखते हैं, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।